जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के साइंस में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले क्या क्या हमें ध्यान रखना है वो पूरी बात मैं बताऊंगा। अगर आप ये पूरी बात अच्छे से समझ जाते हो तो फिर आप रासायनिक समीकरण को बड़ी ही आसानी से संतुलित कर लोगे। बात समझ में आ गई? तो चलिए जानते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए हम लोग एक बात तो जानते हैं कि जब रासायनिक समीकरण लिखा जाता है ना, रासायनिक समीकरण जब लिखा जाता है तो अभिक्रिया और उत्पाद से मिलकर ही लिखा जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अभिक्रिया यानी अभिकारक है ना, और उत्पाद से मिलकर के ही रासायनिक समीकरण बनता है। जैसे सपोज करिए मैं मान लेता हूं कि एक हाइड्रोजन, क्या मान लेता हूं? हाइड्रोजन। मेरी बात को समझिएगा, जब आप चीजें समझ जाओगे ना तो फिर ये जो टॉपिक्स है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आप बड़ी ही आसानी से कर लोगे। तो देखिए मैं मान लेता हूं कि मैं हाइड्रोजन को नाइट्रोजन, किसके साथ? नाइट्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ मिलाता हूं। ठीक है, तो क्या बनेगा? बनेगा अमोनिया। क्या बनेगा? अमोनिया। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जब मैं हाइड्रोजन को और नाइट्रोजन को जब मिलाता हूं तो क्या बनता है? अमोनिया। तो देखिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बना है अमोनिया। इसका मतलब जो ये मैंने पूरा लिखा हुआ है, ये चीज पूरा हिंदी में, ये है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है ये? रासायनिक। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है ये? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, लेकिन मैं इसी को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा समझिए। मुझे क्या करना है कि जो ये अभिक्रिया है ना, ये रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें जो भी पदार्थ है यानी इस तीर के लेफ्ट साइड जो है और तीर के राइट साइड जो भी है, इसे सूत्र या प्रतीक के रूप में लिख दूंगा तो वो बन जाएगा रासायनिक समीकरण। तो हमें अब क्या लिखना है? तो रासायनिक समीकरण। ध्यान सुनिए क्या लिखना है? रासायनिक समीकरण। क्या लिखना है अब? रासायनिक समीकरण। तो देखिए अब रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे। देखिए हाइड्रोजन को किससे लिख के दिखाते हैं, मैं पीछे लिखने के नियम, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम में बताया था कि जब भी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन को लिखते हैं H2 और नाइट्रोजन को लिखते हैं N2। बात समझ में आई? और दोनों के बीच में प्लस है, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाया गया है। बात क्लियर हुई? चलिए अब उसके बाद ये तीर लगाते हैं। अब अमोनिया का सूत्र होता है NH3। क्या होता है? NH3। बात समझ में आ गया? यानी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाया गया तो क्या बना? अमोनिया बना। तो ये जो मैंने प्रतीक के रूप में लिखा है इसे क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। और जो हिंदी में मैंने लिखा था ये है रासायनिक अभिक्रिया। बात समझ में आ गई? चलिए रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ना, ध्यान सुनिए, या रासायनिक समीकरण, उसमें जो तीर होता है, ध्यान सुनिए, ये तीर अभिकारक और उत्पाद के बीच में होता है। दिख रहा है ना? ये है अभिकारक। ये क्या है? अभिकारक। ये क्या है? अभिकारक। और ये क्या है? उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारक और उत्पाद के बीच में हमेशा ध्यान रखिएगा क्या लगाना है? तीर लगाना है। तो तीर की दिशा किधर होगी? तो ध्यान रखिए, उत्पाद के तरफ सिर होगा और अभिकारक के तरफ पूंछ होगा। बात समझ में आ गई? तो पहला रासायनिक समीकरण को जब भी आप संतुलित करोगे या लिखोगे तो ये पहला पॉइंट्स होना ही चाहिए कि अभिकारक और उत्पाद के बीच में हमेशा क्या लगाना है? तीर लगाना है। अभिकारक के तरफ पूंछ होना चाहिए और उत्पाद के तरफ सिर होना चाहिए। पहला पॉइंट्स आप समझ में गए? ठीक है ना? पहला पॉइंट्स कंप्लीट। चलिए दूसरा पॉइंट्स, अगर अभिकारक दो या दो से अधिक हो, है ना, दो या दो से अधिक हो तो उनके बीच में प्लस लगा के लिखते हैं।
बात समझ में आ गई। यदि अभिकारक 2 या 2 से अधिक होते हैं तो उनके बीच में प्लस लगा के लिखते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 2 हो गए ना, तो इनके बीच में क्या है, प्लस है, ठीक है। वैसे ही अगर उत्पाद 2 या 2 से अधिक है तो भी उनके बीच में प्लस लगा के लिखते हैं। बात समझ में गई। दूसरा पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था कि अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर लगाया जाता है, और तीर के, ध्यान सुनिए, तीर के हमेशा बाईं तरफ अभिकारक होता है और दाईं तरफ उत्पाद होता है, और तीर के पूंछ के तरफ अभिकारक और तीर के सिर के तरफ उत्पाद होता है। बात क्लियर होगी। दूसरा पॉइंट क्या था कि यदि अभिकारक जो भाग लेने वाले अभिकारक है वो 1 से ज़्यादा हैं तो उनके बीच में प्लस लगा के लिखते हैं, और उत्पाद में भी अगर 1 से ज़्यादा हैं तो उसमें भी क्या लगा के लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि NH3 एक ही बना है, इसलिए प्लस मैंने नहीं लगाया है। ऐसे एग्जाम्पल एक और समझ लीजिए, जैसे कि दोनों तरफ प्लस है। समझिए, जैसे मान लीजिए कि मैं लेता हूँ जिंक को, किसको, जिंक को। इस जिंक को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मिला देता हूं, यानी HCl के साथ मिला देता हूं, तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड क्या बनेगा, ZnCl2 और प्लस H2, ठीक है, ZnCl2 प्लस H2। अब आप एक चीज देखिए कि ये है आपका अभिकारक और ये है आपका उत्पाद। तो देखिए अभिकारक 2 है ना, 2 है ना, तो दोनों के बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है। ऐसे ही उत्पाद कितने हैं, तो 2 हैं, इनके भी बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है। बात समझ में आ गई। तो दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर आप जो अभिक्रिया लिखे हो वो अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, क्या है, उत्क्रमणीय है, ठीक है, ध्यान सुनिए। अगर आप जो अभिक्रिया लिखे हो अगर वो उत्क्रमणीय है, ठीक है, वो अभिक्रिया अगर उत्क्रमणीय है तो वो अभिक्रिया हमेशा उत्क्रमणीय, जो भी अभिक्रिया होगी उसका जो तीर है ना, ठीक है, जब ये तीर लगाओगे, ये वाला तीर, ठीक है, तो अर्ध सिरा वाला लगाओगे। कैसा लगाओगे, अर्ध सिरा वाला तीर लगाना है। ध्यान सुनिए कि जो भी अगर अभिक्रिया दोनों, उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ से बनने वाली अभिक्रिया है ना, उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ से बनने वाली अभिक्रिया, यानी जो अभिक्रिया एक तरफ से बन के जब जाएगी तो पुनः वहां से पहले अवस्था में आ सकती है। जैसे ये जो मैंने अभिक्रिया लिखा है हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, इसमें ये वाला तीर नहीं होगा, मैंने बस आपको समझाया था पीछे। अब समझिएगा यहीं पे कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो तीर होगा ना, अर्ध सिरा वाला, यानी ऐसे होगा। इस चिन्ह को बोलते हैं उत्क्रमणीय। क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय। ध्यान सुनिए, ये दोनों तरफ होगा, अर्ध सिरा वाला जो तीर होगा वो दोनों तरफ होगा, ठीक है। ऐसे ही H2 प्लस N2 ये भी दोनों तरफ वाला होगा। ध्यान सुनिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चे क्या करते हैं गलती ना, कि हमें पता है कि दोनों तरफ वाला होगा तो गलती से इधर लगा देते हैं और ऐसे लगा देते हैं, ये गलत है, ये गलत है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा, इधर की तरफ लगाना है, और ठीक है, और इसमें इधर की तरफ लगाना है। बात समझ में आ गई। ऐसा लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा और ये वाला आपका करेक्ट है। बात समझ में आ गई। तो इस अभिक्रिया क्या है, ये दर्शाता है कि ये वो अभिक्रिया है जो उत्क्रमणीय है, मतलब कि ये दोनों तरफ से हो सकती है। बात समझ में आ गई। 3 पॉइंट्स आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था, फिर से समझाता हूं। देखिए कि अभिकारक और उत्पाद के बीच में हमेशा तीर लगाया जाता है। तीर के पूंछ के तरफ अभिकारक होता है और सिर के तरफ उत्पाद होता है। बात क्लियर। अभिकारक हमेशा बाईं तरफ होती है और उत्पाद हमेशा दाईं तरफ होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा पॉइंट ये था कि अगर अभिकारक 1 से अधिक है तो उनके बीच में प्लस लगा के लिखते हैं, और उत्पाद अगर 1 से अधिक है तो भी उनके बीच में प्लस लगा के लिखते हैं। बात समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट यही था कि अगर कोई अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो उसको इस चिन्ह से दर्शाएंगे, इस तीर से दिखाएंगे, है ना। ये वाला तीर अर्ध सिरा वाला तीर से हम ये बनाएंगे, ये वाला नहीं बनाएंगे। बात क्लियर होगी। 3। चलिए अब मैं इसे हटा देता हूं। देखिए अब समझिए चौथा पॉइंट्स भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर याद रखते हैं तो ये अभिक्रिया को, ये समीकरण को बहुत ही बेहतरीन बना देगा, ठीक है। चौथा पॉइंट्स क्या है, देखिए अगर आपको ये पता चल जाए
कि जो अभिकारक में भाग लेने वाले पदार्थ हैं, है ना, वो ठोस हैं, द्रव हैं, गैस हैं या जलीय विलयन है, या आप उसको ऊष्मा दे रहे हो। ये सब अगर पता चल जाए, बात समझ रहे हैं ना, कि अगर ये पता चल जाए कि जो अभिकारक है ना, वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है या जलीय विलयन है, बात समझ में आ गया, ठीक है, या आप उस पूरे अभिक्रिया को ऊष्मा दे रहे हो, अगर ये चीज पता चल जाए तो आपको क्या करना है सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था कि H2 प्लस N2 बना था NH3, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन गैस है ना, तो हमें पता चल गया कि देखिए ये गैस है, ठीक है, आ रहा है इसमें। नाइट्रोजन क्या है, ये भी गैस है। NH3 यानी अमोनिया, अमोनिया भी क्या है, तो गैस है, बात समझ में आ गया। तो अगर आपको किसी समीकरण में या अभिक्रिया में पता चल जाए कि कौन क्या है, तो आपको क्या करना है, ठीक है। ये आप अगर कर देते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप मत करिएगा, ठीक है। सुनिए, अगर ठोस रहेगा तो इसके आगे ऐसे S लिख देना है, यानी सॉलिड। अगर द्रव रहेगा तो आगे लिख देना है L, गैस रहेगा तो आगे लिख देंगे G। अब देखिए ये H2 क्या है, H2 क्या है, गैस है ना, तो इसके सामने मैं इधर H2 लिखता हूं और यहाँ आगे लिख दूंगा G, समझ में आ गया। ऐसे ही ये नाइट्रोजन क्या है, तो गैस है, इसके भी सामने लिख देता हूँ G, बात समझ में आ गई। ऐसे ही NH3 भी क्या है, गैस है, तो लिख देता हूँ G। ये हो गया रासायनिक समीकरण लिखना, कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए, अगर जलीय विलयन हो तो वहां पे लिख देंगे, ठीक है, ध्यान सुनिए, कहाँ लिखेंगे, ये जो तीर होगा ना, जो तीर होगा, इस तीर के ऊपर लिख देना है AQ। क्या लिख दोगे, AQ, बात समझ में आ गई। अगर आप ऊष्मा दे रहे हो तो ध्यान रखिएगा, तीर के ऊपर आप ये बना दोगे त्रिभुज। क्या बना दोगे, ये त्रिभुज बना दोगे। इसका मतलब कि आप उस अभिक्रिया को क्या दे रहे हो, ऊष्मा दे रहे हो। बस आपको इतनी पॉइंट्स याद रखनी है, ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं देना है। बस आप इतना पॉइंट्स अगर याद रखते हो, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बात क्लियर होगी। तो टोटल मैंने 4 कॉन्सेप्ट बताया, 4 टॉपिक्स बताया। इन चारों टॉपिक्स को आपको दिमाग के अंदर फिट रखना है। अगर ये चीजें फिट रखते हो तो फिर आप रासायनिक समीकरण को बड़ी ही आसानी से संतुलित कर दोगे। अब रासायनिक समीकरण संतुलन कहलाता क्या है, यही समझ लेते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना मतलब कि कौन से समीकरण को कहेंगे कि संतुलित है ना, और कौन से समीकरण को कहेंगे कि संतुलित नहीं है। तो समझिए, एक एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूं, इसी एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। देखिए, समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखिए, H2 प्लस N2 बना है NH3। आपको पता है कि ये है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो मैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया बना देता हूं, यहाँ पे डायरेक्शन भी दिखा देता हूं, नहीं तो ठीक है। चलिए, ये है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। चलिए, उत्क्रमणीय फिर से क्या होता है एक बार बता दूं कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाने से अगर अमोनिया बन रहा है तो हम अमोनिया से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन फिर से बना सकते हैं। ठीक है, ये दोनों तरफ से अभिक्रिया चल रही है। चलिए, अब आप देखेंगे कि हमने बताया कि रासायनिक समीकरण को संतुलित, ये क्या है, ये संतुलित क्या है। तो देखिए, रासायनिक समीकरण का संतुलन का मतलब क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी पदार्थ हैं और बनने वाले जितने भी पदार्थ हैं, उनके तत्वों की संख्या समान होती है। क्या होती है, तत्वों की संख्या समान होती है। अगर वो तत्वों की संख्या समान नहीं है, मतलब कि जितना आपने मिलाया अगर उतना नहीं बना है, इसका मतलब कि वो समीकरण संतुलित नहीं है। ठीक है, आज जितना आपने मिलाया है उतना ही बना है, इसका मतलब कि वो समीकरण संतुलित है। बात समझ में आ गई। यानी अभिकारक के तरफ जितने तत्व हैं, ठीक है, उतने ही तत्व उत्पाद के तरफ होने चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, H तो 2 है। ठीक है, इधर देखिए H कितने हैं तो 3 है।
अब यहीं से हमको पता चल गया कि ये समीकरण संतुलित नहीं है। ये समीकरण क्या नहीं है? संतुलित नहीं है। बात समझ में आ गई? यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी पदार्थ हैं और बनने वाले जो भी पदार्थ हैं उनके तत्वों की संख्या समान होती है। अगर तत्वों की संख्या समान नहीं है तो वो समीकरण संतुलित नहीं है। उस समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या करना होगा? तत्वों की संख्या को समान करना होगा। अगर आप ये कर पाए तो समझ जाइएगा कि रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई। यही हमें करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको संतुलित करते हैं। कॉन्सेप्ट समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है। कितने हैं नाइट्रोजन? 2 है। और यहाँ पे कितना है नाइट्रोजन? 1 है ना। अगर 1 है, अब मैं इसके आगे 2 से गुणा कर दूं। किससे कर दूं? 2 से गुणा कर दूं तो देखिए नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? हाइड्रोजन पहले से 3 थे और 2 से गुणा किया तो 3 दूना 6, हाइड्रोजन हो गए 6 और नाइट्रोजन कितना हो गया? 2। तो देखिए इधर नाइट्रोजन 2 तो है लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। चाहिए कितने? 6। अगर मैं यहाँ पे 3 से गुणा कर दूं तो 3 दूना 6। अब ये जो समीकरण बना है ना, ये है संतुलित समीकरण। क्या है? संतुलित समीकरण। ये बात समझ में आ गया? ये संतुलित है। यानी जितनी जिसकी संख्या था अभिकारक के तरफ उतनी ही संख्या उत्पाद के तरफ बनी है। देख लीजिए हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 दूना 6 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 और ये 2, 3 दूना 6। ठीक है, नाइट्रोजन कितने हैं? तो 2 हैं। इधर नाइट्रोजन कितने हो गए? 2 हो गए। यानी ये जो समीकरण है ये क्या हो गया? संतुलित हो गया, है ना। इसी तरह बहुत सारे आपको मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि समीकरण को संतुलित कैसे करना है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूंगा और उसको संतुलित करने का तरीका बताऊंगा। बस आपको एक बात समझ में आ गया ना कि हमें संतुलित करने के लिए ये चीजें ध्यान रखनी है, या रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैंने बताया कि हम लोग यही पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, मैं चीजें समझाऊंगा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको कराऊंगा कि रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित करना है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।